नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 18 सितंबर को दूसरे इलेक्शन में वोटिंग हुई और 19 सितंबर यानी आज वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन 10 राउंड की गिनती के बाद एबीवीपी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला यादव उपाध्यक्ष पद पर लगातार लीड बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं कि 10 राउंड के बाद प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं और क्या कुछ अब बाकी रह गया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान को 10वें राउंड में 1208 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर को 10वें राउंड में 1147 वोट मिले। सचिव पद पर कुणाल चौधरी को 10वें राउंड में 1394 वोट मिले और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा को 908 वोट 10वें राउंड में मिले। वहीं एनएसयूआई प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी, जो कि लगातार इस चुनाव में पिछड़ रही हैं, उनको 10वें राउंड में महज 389 वोट मिले। उपाध्यक्ष राहुल झांसला को 973 वोट मिले। सचिव पद पर लड़ रहे कबीर को 480 वोट मिले और संयुक्त सचिव पद पर लवकुश भड़ाना को 750 वोट मिले हैं। यानी कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, रिजल्ट धीरे धीरे ही सही लेकिन साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। लगातार एनएसयूआई प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं। राहुल झांसला यादव को छोड़ दें तो बाकी तीनों सीटों पर एनएसयूआई अब बड़ी मार्जिन से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आइए अब ये जानते हैं कि कुल 10 राउंड के बाद इन प्रत्याशियों को कितना वोट मिला है। अभी तक आर्यन मान को 12,532 वोट मिल चुके हैं, यानी 10 राउंड की गिनती के बाद। उपाध्यक्ष गोविंद तंवर को 9,483 वोट मिले हैं। सचिव पद पर लड़ रहे कुणाल चौधरी को 10,649 वोट मिले हैं और एबीवीपी से संयुक्त सचिव पद पर लड़ रही दीपिका झा को 9,706 वोट मिले हैं। एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी को 6,132 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर लड़ रहे राहुल झांसला यादव को 13,636 वोट मिले हैं और अभी भी राहुल झांसला यादव इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी बने हुए हैं। वहीं सचिव पद पर लड़ रहे कबीर को 7,677 वोट मिले हैं और संयुक्त सचिव पद पर लवकुश भड़ाना को 8,455 वोट मिले हैं। 3 सीटों पर अभी भी एनएसयूआई पिछड़ रही है। राहुल झांसला एकमात्र एनएसयूआई प्रत्याशी हैं जो अच्छी खासी लीड में है और एक सीट जो एनएसयूआई की पाले में जाती हुई नजर आ रही है वो उपाध्यक्ष की ही है। अब देखना यह है कि आने वाले जो राउंड हैं उनमें मतगणना किसके फेवर में आती है। क्या कोई प्रत्याशी यहां से वापसी कर पाता है या फिर जिस तरह से ये रुझान आ रहे हैं यही नतीजों में भी तब्दील होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तमाम अपडेट आपको दिल्ली तक पर मिल रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ।